अर्जुन के शोक का कारण संजय बता चुके, और संजय कहते हैं कि ऐसा कह करके अर्जुन अपना धनुष बाण रख दिया। और रखने के बाद संजय बताते हैं कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलक्षणम विशदन्ति मिदं वाक्यमुवाचम मधुसूदन। इस प्रकार करुणा से अभिभूत आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण यह शब्द कहे। अब भगवान बोलना शुरू करते हैं। अब भगवान कहते हैं, उतस्त्वा कश्मलम इदं विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्गम कीर्तिरम कर्म अर्जुन। श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति में तेरे मन में यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ, जबकि अर्जुन ने अपने तरफ से ज्ञान दिया। भगवान पूछते हैं कि इस समय तेरे अंदर अज्ञान कैसे पैदा हो गया। अंतर हो गया ना सोच में। जिसको अर्जुन ज्ञान समझता है उसको भगवान अज्ञान कह दिए। न तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वालों मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया कभी, और न ही इसे स्वर्ग की और न ही यश की प्राप्ति होती है जिस अज्ञान की चर्चा तुम किए। न तो इसे सुख मिलने वाला होता है इस अज्ञान से, और न ही यश की और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तुम जो भी बोले हो वो सब ज्ञान नहीं अपितु अज्ञान है। तेरी बुद्धि ही गलत सोच ली, और ऐसे ही हम सबकी बुद्धि है। हम सब भी ऐसे उल्टी सोच लेते हैं और अपने आप को बड़ा अच्छा सोचने वाला समझते हैं। भगवान कहते हैं, क्लैप्यम अश्मगमः पार्थ नैतत्युपपद्यते श्रुतं हृदयो दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुक्ष दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। नपुंसक मत बनो, यह किसी भी पुरुष के लिए शोभा नहीं देता। शत्रु को दमन करो। शत्रु तुम्हारे सामने भी हैं और तुम्हारे अंदर भी हैं। अपने इन शत्रुओं को दमन करो, वीर बनो। शत्रुओं से पराजित हुए हो, अपने अंदर के शत्रुओं से पराजित हुए हो, और आज शत्रुओं का सामना भी हुआ, परिचय भी हुआ, तो नपुंसक बन रहे हो। मारो इनको, त्यागो। अर्जुन कहता है कि कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशु भी प्रत्युत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊंगा। अब बताइए, अपने भ्रम को मारना है, अपने द्वंद्व को मारना है, इसमें ये कौन सा पूजनीय लोग हैं? भ्रम कौन सा पूजनीय है, आदरणीय है? द्वंद्व कौन सा आदरणीय और पूजनीय है? द्वंद्व को भी छोड़ देना चाहिए, द्वैत को भी हटा देना चाहिए, भ्रम को भी हटा देना चाहिए, और उसको यह आदरणीय और पूजनीय बनाए हुए है। यह अर्जुन की जो व्यथा है, अर्जुन की मनोदशा है, वह हम सबकी मनोदशा है। और हम सब भी अपने जीवन में ऐसे ही पीड़ित हैं अपने अंदर के दुर्गुणों से, और ऐसे ही ग्रसित हैं अज्ञान से। जिसे ज्ञान समझते हैं वास्तव में वो ज्ञान नहीं है। जहां से वो ज्ञान मिलना चाहिए वो ज्ञान अपने पास में नहीं है, और जहां से वो ज्ञान मिलना चाहिए हम उसकी शरण में नहीं है।
खुद को परोसते नहीं, खुद को स्वीकार करते नहीं, अनुचित को उचित मान करके जीवन में निर्णय करते चले जा रहे हैं। साधारण चीजों को त्यागने की बात हो रही है, उसको हम त्याग नहीं पा रहे हैं, उसके सामने भयभीत हैं। भीष्म पितामह को कैसे मारेंगे, द्रोणाचार्य को कैसे मारेंगे। ये द्रोणाचार्य द्वैत हैं, द्वंद्व हैं, हमेशा दो पर अटके रहते हैं, और वो एक तो महाभ्रम है। ये कौन सा आदरणीय पूजनीय है? इन दोनों का त्याग सर्वथा उचित है, लेकिन इन्हीं का त्याग करने में कष्ट हो रहा है मनुष्य। तो जीवन तो महाभारत में रहेगा, जीवन में क्लेश रहेगा, कला रहेगा, इन दोनों का त्याग बहुत जरूरी है। गुरु हत्वा हि महानुभावा अक्षरयो भोक्तुम भक्षमपि लोके अत्वार्थ कामस्तु गुरु निहैव कुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कहता है कि ऐसे महापुरुषों को जो कि मेरे गुरु हैं, इन्हें मारकर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना श्रेयस्कर समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी तो इस संसार में खून से सने हुए सुख रूप भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। और ऐसा गुरु जो हमेशा द्वंद्व में उलझा हो और सबको भटका कर रख दिया हो, वो गुरु है? ऐसा गुरु जो अधर्म का साथ दे रहा हो, वो गुरु है? ऐसा गुरु जो भ्रम का आदर कर रहा हो, वो गुरु है? ऐसा गुरु जो कि राजा मन की आंखों का अंधा हो गया है और हस्तिनापुर की गद्दी से बंधा हुआ है, अपने गुरुत्व का पालन नहीं कर पाया, वो गुरु है? भगवान कृष्ण यही बात अर्जुन को बताई, इनको तुम गुरु समझते हो? ये सब गुरु गुरु को भी कलंकित कर रहे हैं, इन्हें तुम गुरु समझते हो? भगवान ने इन पर बड़ा चोट किया है। न चैत दुदम कतारन्नुगरियो यथा यदेम यदि वानो यते जययु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना श्रेष्ठ है, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे ही जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। यह एक डिप्रेशन वाला आदमी बोल सकता है कि नहीं? कितना भ्रमित है यह, भीष्म पितामह का असर है। भ्रमित व्यक्ति ऐसे ही बातें करने लग जाता है, जब डिप्रेशन में होता है, विषाद में होता है, तो इसी तरह की बातें करता है। कंप्लीट डिप्रेशन इसको कहते हैं। खुद से कह भी रहा है कि मुझे ये नहीं पता है कि युद्ध करना ठीक है अथवा युद्ध न करना ठीक है, दोनों में डिप्रेशन है। अर्थात अपने आप में स्ट्रगल करें, गंदगों का त्याग करें अथवा स्वीकार करें, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा मुझे नहीं पता है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, चुपचाप भगवान मुस्कुरा रहे हैं। सारा ज्ञान खुद ही दे रहा है, सारा भयभीत खुद भी हो रहा है, अपने बैठ भी गया, अपने स्वीकार भी कर रहा है। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा कि बता तो सकते हैं सब कुछ हम, लेकिन क्यों बताएंगे? जब तू इतना बड़ा ज्ञानी है, सब कुछ जब तू ही जानता है, तो तू अपने से ही तय कर ले सब चीज। मित्र है मेरा तू, तो मेरी बात तो तुझे समझ में आएगी नहीं, किंतु परंतु करेगा। भगवान मुझे जानता नहीं है, भगवान मानता नहीं है, स्वीकार ही नहीं किया अभी तक। एक गुरु शिष्य का उचित संबंध होता है ज्ञान देने का, वो तुम हो नहीं। अर्जुन डिप्रेशन में कहता है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षरेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्।
कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि वह साधन जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए उचित हो, उसे निश्चित रूप से आप कहिए। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। कम से कम अर्जुन डिप्रेशन में भी हुआ तो सही जगह पर गिरा, तो नतमस्तक तो हुआ। हम सब तो डिप्रेशन में हो करके और चले जाते हैं बियर बार में। बियर बार प्रिय हो जाता है, गंदगी प्रिय हो जाती है, वो चिकन मटन खाना शुरू कर देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं डिप्रेशन में। सिगरेट, शराब, कबाब सब शुरू हो जाता है। लेकिन अर्जुन ऐसे डिप्रेशन में कहीं नहीं गया। अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, मैं आपके शरणागत हूं और मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं, जो मेरे लिए उचित हो आप कहिए, मुझे उपदेश दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यम दक्षोक मोक्षोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमाव संपन्नमिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले सुख को दूर कर सके। स्वर्ग में धन धान्य संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्र पद और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं कि मेरा शोक समाप्त कर सके। अब जब शोक हुआ है, डिप्रेशन हुआ है, मन में बुद्धि में भ्रमित हुआ है, तो यहाँ पर कोई सुख की वस्तु, स्वर्ग का राज्य उसकी बुद्धि को सही नहीं कर पाएगी। इसीलिए पैसा, धन दौलत बेकार पड़ जाता है जब अपनी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। वैसे में उचित व्यक्तित्व मिलना चाहिए, समझाने वाला। संजय कहते हैं कि एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तृष्णि बभूवः। हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नयो भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। इस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये वचन कहे। अब भगवान श्री कृष्ण बोलना आरंभ करते हैं और भी मुस्कुराते हुए। भगवान कृष्ण की मुस्कुराहट में बहुत रहस्य छिपा हुआ है। भगवान के मुस्कान में बहुत रहस्य छिपा हुआ है। जब कोई मूर्खता का परिचय देता है तो ज्ञानियों के अंदर से मुस्कुराहट ही पैदा होती है। सोच में अंतर हो जाता है। भगवान मुस्कुराने लगे। असोचान व सोचंस्त्वा प्रज्ञावादांशन भाससे गतासुन गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य है ही नहीं, और पंडितों की तरह बातें बोलता है। लगता है कि तू कितना विद्वान है, और जब इतना बड़ा विद्वान है तो ये शोक तुम्हें क्यों हो रहा है? तुम्हें तो ज्ञानी होना चाहिए, शोक तो होना ही नहीं चाहिए। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित प्राणी के लिए और ना ही मरने वाले के लिए शोक करते हैं, और तू तो अभी शोक कर रहा है और ज्ञान दे रहा है दुनिया भर का पंडितों की तरह। भगवान इस तरह से अर्जुन की बातों को कह करके इतना थत्ते से इनकार कर दिए। एक बार भी नहीं कहे कि हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है, तेरी बातों में दम है, मैं भी वही सोच रहा हूं। ऐसा कृष्ण ने नहीं कहा। ऐसे मित्र लोग क्या करते हैं, जब इस तरह से शास्त्रों का एग्जाम्पल दे करके जब कोई किसी की बात कहता है तो अगला व्यक्ति तुरंत कहता है कि हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, मुझे भी लग रहा है।
लेकिन कृष्ण ने धत्ते से इनकार कर दिया। क्या कर रहा है? जो तुझे नहीं करना चाहिए वो तू कर रहा है, जिसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है वो तू शोक कर रहा है, बातें तू पंडितों की तरह कर रहा है और शोक कर रहा है। तुम्हारा ज्ञान सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें न तो जीवन के लिए और न तो मृत्यु के लिए शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी तू शोक कर रहा है। इतना कह देना कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व से, इतनी बातें कृष्ण के द्वारा निकल गई, अर्जुन को वहीं पर चोट मिली। अर्जुन को लगा कि ओ ये तो सब गलत हो गया मेरा, हम तो समझेंगे कुछ समझाएंगे सिखाएंगे, ये तो सीधे ठोक दिए। अर्जुन वहीं पर चैतन्य हो गया, मुझसे कुछ गलती हो गई।